नमस्कार। आज का हमारा चिंतन का विषय है शासन प्रशासन का समाज के ऊपर प्रभाव। हम सब यह जानते हैं कि समाज के ऊपर शासन प्रशासन का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। वो उसके व्यवहार में झलकता है। वो उस सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के स्वभाव में झलकता है। इस विषय को समझने के लिए एक बड़ी सुंदर कथा हम सबके समक्ष है। भैरवगढ़ नामक स्थान पर एक देवी सिंह नाम के राजा हुए। वे बहुत धर्म में रुचि रखने वाले एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और उनकी पत्नी यानी उस क्षेत्र की महारानी भी उसी प्रवृत्ति की थी और इस कारण से वे अक्सर धार्मिक यात्राओं पर तीर्थों पर जाते रहते थे। ऐसे ही तीर्थ यात्रा पर एक मंदिर में गंधर्व कुमारों के चित्र दिखाई दिए और महारानी के मन में इच्छा हुई कि मेरे भी दो पुत्र हों और गंधर्व कुमारों की तरह हों। और जैसे ही वो तीर्थों से वापस आते हैं तो महारानी को रात्रि में स्वप्न होता है और स्वप्न में साक्षात शक्ति स्वरूप देवी दिखाई देती है और वह उन्हें दो पुत्रों का आशीर्वाद देती है और कहती है एक शंख के स्वरूप में होगा और एक तलवार के स्वरूप में होगा, परंतु यह इस बात का ध्यान रखना कि इस सत्ता को शंख स्वरूप का जो पुत्र होगा उसको आपने सौंपना है। महारानी हड़बड़ाकर उठती है क्योंकि वो असमंजस में थी, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिला था कि शंख के स्वरूप में कौन होगा और तलवार के स्वरूप में कौन होगा। इस बात का पता कैसे चलेगा। कुछ समय बाद महारानी के दो पुत्र हुए। एक का नाम रघु रखा और दूसरे का राघव, परंतु यह पता नहीं था कि कौन किस स्वरूप का है। बहुत सारे विद्वानों से चर्चा भी हुई, बहुत सारे विद्वान वहां आए, परंतु एक ठोस उत्तर नहीं मिल पाया। कुछ समय पश्चात वहां पर एक बूढ़े सन्यासी आते हैं और वो कहते हैं कि राजा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं यह आपको तय करके बताऊंगा कि कौन तलवार का स्वरूप है और कौन शंख का स्वरूप है, परंतु आपको मेरी कुछ बातों को मानना पड़ेगा और उनको अपने राज्य में लागू करना पड़ेगा। तो वो राजा से कहता है कि आप आपकी धर्मपत्नी और राघव को कुछ समय के लिए तीर्थ के लिए ले जाइए और इस सत्ता को रघु के नाम पर कर दीजिए। और वो तीनों 3 महीने के लिए तीर्थों पर चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक पेड़ पर एक तोता बहुत भूखा प्यासा था। वो एक बूढ़ा तोता था। उसको उसके बच्चों ने घोंसले से अलग कर दिया था। इसी प्रकार आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ जिसको अपने परिवार से अलग कर दिया है और उसके पति की मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई थी और बहुत लाचार थी। और जैसे ही वो राजमहल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर अथाह धन संपदा थी और पता चला कि उसने अन्य जो साथ लगने वाले राज्य थे उनके ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया और सन्यासी के कहने पर। और ठीक इसी प्रकार के क्रम में राघव ने भी 3 महीने तक शासन किया और जब राजा रघु महारानी वापिस आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़के ने बूढ़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये आप इनको कहाँ ले जा रहे हैं। तो उस बालक ने लड़के ने कहा कि ये मेरे पड़ोसी हैं और इनकी गंगा स्नान की इच्छा है, परंतु इनके परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए मैं इनका सहयोग कर रहा हूं। इन सब बातों को जब अनुभव किया तो उस बूढ़े सन्यासी ने निर्णय किया कि ये जो दूसरों के हित में विचार करने वाला राजा है, भले ही इसके शासन प्रशासन में अधिक धन संपदा नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की गई। यही शंख का स्वरूप है।
और जो केवल धन संपदा इकट्ठा करना, परंतु जीवन मूल्य क्या है, दूसरे के प्रति संवेदनाएं क्या है, ऐसी प्रजा में नहीं देखने को मिली। वह तलवार का स्वरूप। इसी निर्णय पर राजा का उत्तर उस सन्यासी ने दिया और राजा ने घोषणा की कि शंख के प्रतीक के रूप में जो मेरा पुत्र है, उसके स्वरूप में जो मेरा पुत्र है राघव, यह शासन करेगा और रघु जो है हमारे साथ तीर्थों के लिए जाएगा। यह जो प्रसंग है वो हमें बताता है, दर्शाता है कि शासन प्रशासन का समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। हम सब भी अपने आसपास देखते हैं कि समाज का स्वभाव कैसा हो, वह लालची बनेगा या वह अपने समाज देश के प्रति परिश्रम करने वाला बने। ये सब बातें हम अपने आसपास भी अनुभव करते हैं। इसलिए आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज को भी एक अवसर मिलता है कि वो अपने शासन प्रशासन को चलाने वालों को तय कर सके। तो इसलिए व्यक्तिगत हितों को आगे ना रखते हुए संपूर्ण समाज की चिंता करने वाले लोग नेतृत्व में आए, ऐसा हमें सबको चिंतन करना चाहिए। नमस्कार।